नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आगामी 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक कर्म, न्याय, अधिकार और सेवा के ग्रह शनि वक्री चाल चलेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि शनि का यह वक्री चाल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। जी हाँ, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार का परिणाम लेकर के आ रहे हैं, बड़े विस्तार के साथ जानेंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो वक्री ग्रह बहुत ही पावरफुल होता है। उसके पास अच्छा और बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा होती है। वक्री ग्रह को डेस्टिनी का प्लेनेट कहा जाता है। इसलिए जब ग्रह वक्री अवस्था से गोचर करता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्रदान करता है। अतः आपको इस राशिफल को समझने के लिए अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि जिस घर में विराजमान होंगे वह घर इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा, जिसके चलते आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी घर पर चला जाएगा। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्र अवस्था में विराजमान है। अगर वक्र अवस्था में विराजमान होंगे तो फिर इस वक्री चाल का प्रभाव आपके ऊपर दोगुना देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी एक बार शनि की स्थिति का अच्छे से निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो वक्री का मतलब उल्टा होता है, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हम धरतीवासियों को ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए कई मामलों में वक्री चाल के दरमियान ग्रहों के परिणाम उल्टे हो जाते हैं। इसके अलावा क्या आपको मालूम है, वक्री ग्रह हमारे पुनर्जन्म के कारण को भी बताता है। अर्थात जो भी ग्रह जिस घर में वक्री होता है वह बताता है कि हमारे पिछले जन्म के बचे हुए कर्म उस घर से संबंधित बहुत अधिक हैं। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक मौका अवश्य देता है। इसलिए आपकी कुंडली में जहाँ पर भी शनि बैठा होगा उसी जगह को अधिक प्रभावशाली बनाएगा और आपको एक मौका देगा कि आप अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटा सकें। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्री चाल गोचर कुंडली में आपकी राशि से नवम स्थान में होने के लिए जा रहा है। शनि आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके 8वें स्थान के साथ साथ नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और वहीं से वक्री होने के लिए जा रहे हैं। वक्री होकर पीछे आने की इनकी टेंडेंसी होगी। पिछला भाव 8वां स्थान होता है, वहाँ पर भी इनकी ही अपनी मकर राशि आती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपके लिए नुकसानदायक स्थिति नहीं होगी। लेकिन 8वां स्थान सरप्राइज को दिखाता है। किस चीज़ को दिखाता है? अंधेरे को। और अंधेरे में हमें मालूम नहीं होता कि क्या होता है। इसलिए 8वें स्थान हमारे पूर्व जन्म का इंडिकेशन करता भाव होता है, जिसका हमें भान नहीं होता। इसके अलावा हमारे पितरों को, हमारे पुरखों को, जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं, उन्हें भी दिखाता है। और शनि स्वयं पितरों के कारक ग्रह कहे गए। तो आपके कुछ ऐसे कर्म बचे हुए हैं, बंधे हुए हैं, जो आपने बिल्कुल भुला दिया था, बिसार दिया था। वह जिम्मेदारियां जिन्हें आपने पूरी नहीं की, या फिर कोई पुराना कर्ज जिसको आपने बिल्कुल भूल चुके थे, यानी कि उसके बारे में आपका दिमाग में कोई ख्याल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आपने साइड लाइन कर दिया था, अब वह आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी।
तो अब आपको उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपके भाग्य स्थान से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 11वें स्थान अर्थात इनकम के घर को देखेंगे, तो यह अच्छी स्थिति रहेगी। आपके जीवन में इनकम की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि 8वां स्थान भी आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति को बताता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया हुआ था और वह आपके पास अचानक मांगने के लिए आ जाता है और आप बिना किसी देरी के उससे कर्जा देने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अन्य क्षेत्र से अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो जाए, बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर आप टाल मटोल करते हैं, मना करते हैं, तो फिर इससे आपके इनकम के सोर्सेस ड्राई अप होने शुरू हो जाएंगे। अर्थात अगर आपने लिया हुआ कर्जा वापस नहीं दिया तो फिर दूसरी जगह से आता हुआ धन भी आपका रुक जाएगा। इसलिए जिम्मेदारियों से आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है। साथ ही साथ इस समयावधि में हर प्रकार के झूठ फरेब से दूर रहने का प्रयास कीजिए। यहाँ से शनि की यहाँ से शनि की सीधी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर जाएगी। परिणाम स्वरूप आपको पुरुषार्थी तो बनाएंगे, लेकिन भाग दौड़ को भी बढ़ा देंगे। इसका असर कार्य क्षेत्र पर आपको विशेष देखने को मिलेगा। या तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आपको नौकरी बदलना पड़ सकता है। पिता की सेहत को लेकर के भी कुछ चिंताएं बढ़ने वाली है। हालांकि शत्रुओं का नाश कर देंगे, रोगों का नाश कर देंगे और काफ़ी हद तक कर्ज को चुकाने के लिए धन की स्थिति को भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि ठीक ठाक स्थिति दिखाई दे रही है, बस आपको अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। जी हाँ, अब अगर उपाय के बारे में बात करें तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव कौन होते हैं? तो भगवान शिव शनिदेव के इष्ट देव होते हैं। परिणाम स्वरूप शिव की आराधना करना आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। अगर आप शिव की उपासना करते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसलिए आप शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, इससे आपको इसका श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। इसके अलावा इस धरती पर भगवान शिव के 2 जागृत स्वरूप कहे गए। एक तो होता है प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा होता है प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के 2 रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धन देने की क्षमता में विशेष माना गया, इसलिए इसे लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहा गया। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष होता है, जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसलिए जिनके पास अर्थ की कमी है वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और जिनके पास पैसा है वह श्रद्धापूर्वक 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसका फ़ायदा भी ज़बरदस्त मिलता है। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।